काशी दिलीक और नमस्कार। तवांग न्यूज़ 24/7 में आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं सांगे चौबे। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार। आज तवांग केटीएस अस्पताल के डॉक्टर सांगथिले ने अपनी 1 महीने की वेतन दान की। आज तवांग में कोरोना टेस्ट के दौरान 40 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। रामाकृष्णा शारदा मिशन गर्ल्स स्कूल दिरांग ने कक्षा 3 की नई एडमिशन नेम लिस्ट निकाली। ब्लैक फंगस नामी जानलेवा रोग अब पहुंची असम। लोंगखांग गांव वासियों ने छुड़ाया अपनी एक गांव वासी को विद्रोही एनिशियन के चुंगल से। अब समाचार विस्तार से। आज खंड्रो डोआजांगमोन जिला अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सांगथिले ने कोरोना महामारी में सरकार के साथ हाथ बटाने के लिए आज जिला उपायुक्त कार्यालय में जिला उपायुक्त सांगहुंचो, डीएमओ डॉक्टर वांगदी लामा और एमएस डॉक्टर लमचुंग के हाथों से राज्य सरकार के खाते में अपनी 1 महीने की वेतन 1,07,327 रुपये दान की। और इस विषय में देखिए हमारा ये रिपोर्ट। काशी दिलीक को नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ सीनियर मेडिकल ऑफिसर खंडो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर सांगथिले के साथ में। तो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में हमने एक बार सुना है कि आपने अपना जो 1 महीना का तनख्वाह है, यानी कि 1 मंथ सैलरी जो है, आपने यहाँ पर डोनेट किया है कोविड केयर में। जो भी हमारे यहाँ पे जो अभी फाइट चल रहा है उसके लिए आपने डोनेशन किया उनकी सुना है, तो क्या ये बात सच है? हाँ, ये सच है। मैंने आज डीसी ऑफिस में जाके डीसी साहब और डीएमओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नमचू के हाथों में मैं अपना होल मंथ 1 मंथ का मैं सैलरी डोनेट किया है। तो मैंने एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपना पूरा 1 मंथ सैलरी डोनेट कर दिया। तो सर इस विषय में सर मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब इसके ऊपर में, जैसे आपने 1 महीना का डोनेशन किया, तो आप लोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं या आपको कुछ मैसेज है? डोनेशन करना वो इतना बड़ा बात नहीं है, वो हर कोई भी कर सकता है। लेकिन मेरा सोच है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस महामारी जो चल रहा है कोविड-19 में, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर हूँ, इंचार्ज में हूँ। तो मैंने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट को ही डिपेंड करके हम लोग गवर्नमेंट को ही प्रेशराइज करने से नहीं होगा, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली, इज बीन सो हेल्पफुल। और गवर्नमेंट इतना ज़्यादा आपका दूसरे स्टेट से कई गुना ज़्यादा गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव रहा है। लेकिन हमारा सोच ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ही डिपेंड नहीं करके हम ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी आम जनता हो, वो आगे आना चाहिए। वो गवर्नमेंट के साथ में साथ दे कि एक अपना छोटा ही सही, लेकिन एक अपना एक हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करके इस महामारी के साथ में हम लोगों को अपना एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो आज हमने किया। तो मुझे लगता है कि जो इंक्रीजिंग सर्च है, इसमें काफ़ी टेस्ट वगैरह का जरूरत है और काफ़ी आपका पीपीई का जरूरत पड़ता है, जो गवर्नमेंट हमको दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर हर कोई एक अपना हिसाब से एक कंट्रीब्यूशन करेगा, तो मेरे ख्याल से वी कैन स्टैंड टुगेदर एंड वी कैन कम्बैट दिस पैंडेमिक। क्योंकि ये पैंडेमिक 1-2 दिन का बात नहीं है, ये अभी 2nd वेव चल रहा है और मुझे लगता है कि ये 3rd वेव भी आएगा। तो हम सबको एक साथ मिलके आपका अपना हिसाब से कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो सर जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, और हम स्टेट के जो सिटीजन हैं, खास करके जो तवांग डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन हैं, हम सब आपके लिए बहुत आभारी हैं। और मैं भी चाहूँगा कि आप जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के पब्लिक लीडर्स हैं, हमारे यहाँ के सोशल वर्कर्स हैं, यहाँ के बिजनेसमैन हैं, आप लोग भी आगे निकल कर, जैसे सर ने एग्जाम्पल सेट किया, वैसे आकर कोरोना के साथ में जो हमारा जंग है वो अभी भी जारी है, उसमें लड़ने में आप लोग भी साथ दीजिए बोल के हमारी तरफ से ये दरख्वास्त है। और जैसे कि सर आप साथ यहाँ के सीनियर मेडिकल ऑफिसर होने के साथ साथ आप डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर भी है, तो मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा
कि जो लॉकडाउन करके सर आज 14 दिन है, तो सर क्या ये लॉकडाउन से कुछ फर्क पड़ रहा है या मरीज यहाँ पे जिस तरह से आ रहा है क्या उसका जो संख्या है वो कम हुआ है या क्या लॉकडाउन से कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। हाँ, ये लॉकडाउन से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि एक तो ये लॉकडाउन करने से आपका जैसे कि आपका उसका जिस तरह से गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है, हमने जिस तरह से अवेयरनेस किया और जिस तरह से आपका जो टेस्टिंग जो रेगुलस जो करने के बाद हम लोग गवर्नमेंट ने रखा था, तो उसको हम लोग आज फिर थोड़ा जो लॉकडाउन से पहले जिस तरह नहीं कर पा रहा था, लॉकडाउन की वजह से हम लोग कर पा रहा है, क्योंकि आदमी सब आपका जो फ्लू लाइक सिम्टम्स है, प्राइमरी कंटैक्ट से वो जो पहले चुपके बैठा था वो आज आने लग गया है और इट्स ए गुड साइन। तो मेरे ख्याल से ये जो लॉकडाउन पीरियड जो दिया है उसमें शायद हम लोग को ज़्यादातर आपका टेस्टिंग का जरूरत है जो हम लोग कर रहे हैं, और जैसे आपका टेस्टिंग ज़्यादा होगा तो आपका लग रहा होगा कि आपका केसेस बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स केसेस निकल के आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जैसे आपका 25-26 तक ये ग्राफ तो ऐसे ही एवरी डे जिस तरह से आपका 20-30 में आ रहा है, तो 25 के बाद मेरे ख्याल से अगर सब निकल के आएगा तो ऑब्वियसली 25 के बाद ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा, एंड देन उसके लॉकडाउन पीरियड लगने की वजह से शायद हमारा जो टीम है वो हर जगह पे आपका टेस्ट एक रेंडमाइज वे में हम लोग टेस्ट करेगा, तो शायद एज ए कॉम्बिंग जो रेसिडुअल पार्ट है उसको निकल के जा सकेगा होगा। शायद मेरे ख्याल से लॉकडाउन से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जितना जल्दी हो सके आपका इस लॉकडाउन पीरियड में आगे आके टेस्ट करना है, सो डेट हम लोग आइसोलेट कर पाएगा, उस हिसाब से हम लोग उसको ट्रीटमेंट भी कर सकेगा। तो ऐसे करके लॉकडाउन जल्दी ख़त्म कर पाने से शायद लॉकडाउन अगर लिफ्ट आउट होगा तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे लेके जा सकता है। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे खंडू डोवा सामू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सांगठिले। थैंक यू वेरी मच। असम में इस मंगलवार को ब्लैक फंगस रोग की पहली केस मिली। यह ब्लैक फंगस रोग गुवाहाटी के अस्पताल में दाखिल 27 साल के एक नौजवान में पाया गया। यह मरीज पहले कोरोना बीमार के मरीज रह चुके थे। आज का कोरोना अपडेट। कुल सैंपल कलेक्शन 154, ट्रू नेट 61, RAT 93, कुल पॉजिटिव पहुंचे 40 और डिस्चार्ज किया गया 2। आज के दिन कुल 212 एक्टिव केस है। कोविड केयर सेंटर में 7, आर्मी अस्पताल में 2, होम आइसोलेशन में 192, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 11। इसी के साथ यहीं पर समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।